तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे पेपर के स्पीकिंग के पार्ट 2 के बारे में। तो पार्ट 2 में बेसिकली वो एक प्रेजेंटेशन का टॉपिक हमें दिया जाता है जो कि हमारी स्पीकिंग के 15 मिनट पहले हमारी स्क्रीन पे शो कर देते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि 15 मिनट हमें वो टाइम देते हैं कि आप इसको प्रिपेयर कर लें। और उसमें हम क्या कर सकते हैं कि उस टॉपिक के रेलिवेंट बुलेट पॉइंट्स बनाते हैं जो कि ड्यूरिंग पेपर हम अपने पास रख सकते हैं और उन बुलेट पॉइंट्स को हम यूज़ कर सकते हैं, उनसे हिंट लेके पेपर में बोल सकते हैं। लेकिन अब उसमें होता क्या है कि वो जो टॉपिक है उस पर हमने 3 से 5 मिनट तक बोलना होता है। अगर हम 3 मिनट से कम बोलेंगे तो एग्जामिनर हमसे कोई काउंटर क्वेश्चन कर सकता है या हमें फिर कहेगा कि आप बोलें, मज़ीद आपके पास अभी टाइम बाकी है। और अगर हम 5 मिनट से ज़्यादा बोलेंगे तो वो हमें रोक देगा। तो लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि हम विद इन गिवन टाइम फ्रेम अपनी प्रेजेंटेशन को कंप्लीट करें, क्योंकि अगर हम 5 मिनट से ज़्यादा बोलेंगे तो उससे क्या होगा कि हम टॉपिक को पूरी तरह से डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे। लाइक हम अगर एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस बता रहे हैं या पर्सनल ओपिनियन बता रहे हैं या कंक्लूजन बता रहे हैं तो मे बी हमारा कंक्लूजन मिस हो जाए, पर्सनल ओपिनियन मिस हो जाए, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस कोई ना कोई पार्ट मिस हो सकता है। हर पार्ट की अपनी एक वेटेज है, तो जिससे क्या होगा कि हमारी जो मार्किंग है या बैंड्स हैं प्रेजेंटेशन के वो डिस्टर्ब होंगे। सो इसलिए ये टाइम फ्रेम जो हमारी लिमिट है उसके अंदर हमने अपने प्रेजेंटेशन को टास्क को कंप्लीट करना है। अब प्रेजेंटेशन का टास्क एक चैलेंजिंग टास्क है क्योंकि 3 मिनट से 5 मिनट बोलना इज समवट डिफिकल्ट फॉर मैनी स्टूडेंट्स। बट उसका एक सोल्यूशन ये है, एक तो टेम्पलेट्स उसके काफ़ी होते हैं, आपको टेम्पलेट मिल भी जाएगा, प्रोवाइड भी कर दिया जाएगा, या वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको टेम्पलेट मिल जाएगा। आपने उस टेम्पलेट को फॉलो करना है। वो टेम्पलेट ही तकरीबन आपका 1.5 से 2 मिनट का आप उसको बोल सकते हैं। तो जिसमें क्या होता है कि आपको एक रिलीफ मिल जाता है 1.5 से 2 मिनट का। आपके पास मटेरियल पहले से मौजूद है कि जो कि आपने याद कर लिया है। अब उस टेम्पलेट के अंदर आप देखेंगे कि आपको खाली जगह ब्लैंक्स मिलेंगी कि जिसके अंदर हमने जो मौके पे हमें टॉपिक मिला है वो हम टॉपिक एडजस्ट करते हैं। आजकल आपको पता है काफ़ी एआई टूल्स वगैरह आ गए हैं, तो हम उनको भी यूटिलाइज कर सकते हैं कि इस टेम्पलेट के मतलब उसको हम फिल करके तो अपनी प्रेजेंटेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जो नई बातें, एक तो टेम्पलेट हमारे पास पहले से मौजूद है, अब जो न्यू चीज़ें हमने मौके पे निकाली हैं, जो पॉइंट्स हमें मिले हैं उनको एज बुलेट पॉइंट हम पेपर पे लिख सकते हैं और उस पेपर को हम असिस्टेंस के लिए ड्यूरिंग स्पीकिंग पार्ट 2 में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हमें अलाउड है। कंडीशन ये है कि वो बुलेट पॉइंट्स हों, वो कोई पैराग्राफ ना लिखा हो, वो पूरे सेंटेंसेस ना लिखे हों। अब प्रेजेंटेशन में होता क्या है, सबसे पहले वो आके स्टूडेंट से पूछता है काइंडली टेल मी द टॉपिक ऑफ योर प्रेजेंटेशन या व्हाट वाज योर टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन। तो आपने सिंपली जो भी टॉपिक है वो उसको बता देना है। उसके बाद साथ ही आपने शुरू नहीं कर देना, बल्कि उसके बाद वो इंस्ट्रक्शंस देता है कि आपने 3 से 5 मिनट के दरमियान बोलना है, आपने रीडिंग कहीं से नहीं करनी, ये नेगेटिवली इम्पेक्ट करेगी। तो आपने हर चीज़ को रिस्पॉन्स उसको देना है, यस, ओके या नो की शक्ल में। ये नहीं कि चुप करके बैठे रहना है, बिकॉज वो इस पॉइंट को भी जज कर रहा है कि इसको ये बातें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही, और उसके मतलब आप उसको रिस्पॉन्स दे रहे हैं या नहीं। तो ये सारा एक नेचुरल इंप्रेशन जनरेट करने के लिए आपने उसकी हर एक बात को रिस्पॉन्स करने की कोशिश करनी है। अब होगा क्या कि जब वो इंस्ट्रक्शंस देगा फिर वो कहेगा काइंडली स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन बाय सेइंग आई विल नाउ बिगिन माय प्रेजेंटेशन एंड एंड योर प्रेजेंटेशन बाय सेइंग थैंक यू फॉर योर अटेंशन। अब जब आप नाउ आई विल बिगिन बोलते हैं तो इट मीन्स कि आपकी प्रेजेंटेशन का टाइम स्टार्ट हो गया है। और जब आप थैंक यू फॉर योर अटेंशन कहते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी प्रेजेंटेशन खत्म हो गई है। ये 2 सिग्नल्स होते हैं कि जिससे एग्जामिनर को पता चलता है कि ये टाइम अब स्टार्ट हो गया है प्रेजेंटेशन का और अब आपकी प्रेजेंटेशन खत्म हो गई है। आपको सेपरेटली उसको बताने की जरूरत नहीं होती। तो लिहाजा ये प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस है। एक तो आपने फॉर्मेट्स या टेम्पलेट्स को रटा लगाना है और उसके बाद आपको टॉपिक्स आपने देखने हैं, कोई भी नेट से निकाल लें या कोई गिवन प्रीवियस टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, उनको उस टेम्पलेट में फिट करके प्रैक्टिस करें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैंने अपने आइडियाज़ को विद इन गिवन टाइम फ्रेम कैसे कन्वे करना है। तो ये एक सिंपल सा इसका फॉर्मूला है
कि हमने अपने गिवन टाइम फ्रेम के अंदर कैसे बोलना है। अब दूसरी बात ये आती है कि हमारे लिए कितना टाइम बोलना बेटर है। बेहतर ये है कि हम 4 मिनट से ऊपर तक प्रेजेंटेशन को लेके जाएं। 3 मिनट बोलना इज ओके इनफ, बट अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो नंबरिंग है, हमारे जो बैंड्स हैं वो ज़्यादा अच्छे आएँ, तो वो बेटर होगा कि हम 4 मिनट से या 4 मिनट से ऊपर लेके लाजमी जाएं अपने टॉपिक को, अपने प्रेजेंटेशन को। तो उसमें सिंपल क्या होगा कि उसका फॉर्मेट क्या होता है कि हम पहले तो थोड़ा बहुत उसका इंट्रोडक्शन करवाएंगे, जो भी हमारा टॉपिक होगा उसमें 3-4 एडवांटेजेस बता देंगे, 3-4 डिसएडवांटेजेस या ड्रॉबैक्स बता देंगे, फिर अपना कोई पर्सनल ओपिनियन बता देंगे और देन हम उसको कंक्लूड कर देंगे। तो दिस वाज योर पार्ट 2 एंड दिस वाज अबाउट द प्रेजेंटेशन। और ये एक प्रैक्टिस डिमांड करता है, जो कि प्रैक्टिस कर लेंगे तो नहायत इजी चीज़ है, क्योंकि 15 मिनट पहले आपको जब मिल जाना है और उसके बाद क्या है कि आपके पास पेपर के अंदर वो बुलेट पॉइंट्स भी मौजूद हैं, जो कि आपने नई चीज़ें आपने अगर देखी हैं, नए पॉइंट्स आपने देखे हैं, आपने उनको 2-3 दफ़ा 15 मिनट में रीड भी कर लिया है, अब वो आपके पास हेडिंग्स के तौर पे पेपर में मौजूद भी हैं, तो इट इज़ नॉट अ डिफिकल्ट टास्क फॉर यू टू स्पीक फॉर 3 to 5 मिनट्स ड्यूरिंग द पेपर। सो दैट्स वाई अगर आप अच्छी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ये एक बहुत आसान पार्ट है, एक मुश्किल पार्ट नहीं है। तो ये हमारा प्रेजेंटेशन का हो गया। इसके बाद हम देखते हैं पेपर का पार्ट 3। अब जो पेपर का पार्ट 3 है, इट इज़ अबाउट योर ऐसे, जो कि आपने लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग के दौरान ऐसे लिखा था, वो पार्ट 3 में उसके रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब क्वेश्चंस की नेचर क्या होगी? सबसे पहली चीज वो आपसे ये पूछता है कि व्हाट वाज योर एसे टॉपिक, व्हाट वाज योर राइटिंग टॉपिक। अब उसमें स्टूडेंट्स की बाज़ मिस्टेक ये होती है कि वो एज उन्होंने रटा लगाया होता है लाइनों को और वो एज सच टॉपिक बता देते हैं, जो कि एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करता है कि यार ये तो पेपर लिख रहा था कि ये टॉपिक को याद कर रहा था, हमने जस्ट उसको हिंट देना है, आइडिया देना है कि ये जो मेरा ऐसे था इसका टॉपिक ये था। एग्जैक्ट वर्डिंग कभी नहीं करनी। लाइक आपका ऐसे टॉपिक, लाइक आपका ऐसे था कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी, तो आप पेपर में उसको ऐसा ये नहीं बता देंगे कि मेरा टॉपिक ये था। आप उसको बताएंगे कि यस डियर सर, माय टॉपिक वाज अबाउट टेक्नोलॉजी, इट वाज अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ टेक्नोलॉजी और अबाउट द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन योर ओन वर्ड्स। नॉट यू हैव टू टेल हिम द एग्जैक्ट वर्डिंग ऑफ योर टॉपिक। और आप टॉपिक जब देखते हैं, चाहे वो प्रेजेंटेशन का टॉपिक है, चाहे वो ऐसे का टॉपिक है, उससे पहले उसने एक स्टेटमेंट दी होती है, फिर आगे एक रेफरेंस दिया होता है, वो जस्ट क्रिएट करने के लिए कि इस चीज के पीछे ये स्टोरी है, ये स्टोरी और उसका थीम क्या है। उसके आगे वो कोई अखबार या कोई चीज़, किसी न्यूज़पेपर या किसी आर्टिकल का रेफरेंस देता है और उसके बाद की जो वर्डिंग होती है, जो लाइन होती है, वो असल आपका टॉपिक होता है। तो अब हम पहला क्वेश्चन जो उसने ऐसे का मतलब वो टॉपिक पूछता है, तो मैंने टॉपिक का हमने कैसे बताना है वो आपको बता दिया है। नेक्स्ट वो क्या करता है, वो आपसे ये पूछ लेता है बाज़ का, हाउ मच टाइम यू कंज्यूम्ड इन राइटिंग योर ऐसे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने राइटिंग का अपना ऐसे कब लिखना शुरू किया था और कब उसको ख़त्म कर दिया था और टोटल टाइम एस्टिमेटेड आपने कितना ऐसे में कंज्यूम किया है। और अच्छा, फिर उससे नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये करता है कि ऐसे के अंदर से कोई से भी 3 वर्ड्स आपके ऐसे के अंदर से उठाएगा और कहेगा कि इनके सिनोनिम्स बताएं, मतलब कि इनका मीनिंग बताएं। या फिर वो ये भी कर सकता है कि कोई से 3 वर्ड्स ऐसे के अंदर से उठाता है आपके ऐसे में से और कह सकता है कि इसके एंटोनिम बताएं, मतलब कि इनके ऑपोजिट वर्ड बताएं। या फिर वो ये भी कर सकता है कि ऐसे के अंदर से कोई से 3 वर्ड्स उठाएगा और कहेगा कि इनसे कोई नया जुमला बनाए, इनको किसी न्यू सेंटेंस में यूज करें। तो वो ऐसे की जब आपको वर्ड मीनिंग हर चीज सेंस क्लियर होगी तो आप इजीली ये कर सकते हैं। और उसके बाद वो क्या करता है बाज़ का, तो वो ये कह देता है कि समराइज अपने ऐसे को करें। तो आपने स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कंक्लूजन ही बता देते हैं या एग्जैक्ट ऐसे वाली वर्डिंग कर देते हैं। आपने ये बिल्कुल नहीं करना, बल्कि न्यू वर्डिंग में ऐसे को समराइज जो आपने लिखा वो पॉइंट्स एलैबोरेट करने की या बताने की कोशिश करनी है। समरी इज अबाउट 1/3 ऑफ योर ऐसे, जो आपने लिखा उसको थोड़ा थोड़ा अपनी वर्डिंग में बता दें। अच्छा, इसके बाद एक और जो पूछता है ऐसे के अंदर वो ये करता है कि वो 2 से 3 वर्ड्स या सेंटेंसेस उठाता है और वो कहता है कि इस लाइन को एलैबोरेट करें, एक्सप्लेन करें कि इसके अंदर आप क्या बताना चाह रहे थे, इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दें।
तो इट वाज ऑल अबाउट योर ऐसे, और मोस्टली 99% चांस है कि जो आपने ऐसे में लिखा है वो आपको एग्जैक्ट आइडिया हो, क्योंकि वो ऐसे के अंदर से पूछता है, बाइट से बहुत कम है कि वो कुछ पूछे।